हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बॉटम टू टॉप क्लासेस में। दोस्तों, आज का जो वीडियो का टॉपिक है, जैसा कि आपको पता होगा कि मैं मैथ एकदम बेसिक से स्टार्ट किया है, यानी कि बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया है। दोस्तों, बता दूं कि ये वीडियो उन स्टूडेंट को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा जो एकदम मैथ में वीक हैं। दोस्तों, आपके इनमें हर एक छोटे छोटे पॉइंट को समझाया जाएगा और आपके जो भी कन्फ्यूजन है वो सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, बता दूं कि ये आपका पार्ट 3 है और इससे पहले मैंने आपका क्लास 1 और क्लास 2 को जो है कंप्लीट करवाया है और ये आपका क्लास 3 है। उन सभी वीडियो में मैंने आपके हर एक छोटे छोटे पॉइंट को क्लियर किया हूँ और ये आपका मैथ का जो बेसिक क्लास है ये आपका 5 से 6 क्लास होंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए और वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिले तो वीडियो को लाइक करें और अभी तक मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा मेरे चैनल पे आपके जीके, जीएस और आपके रीजनिंग के भी वीडियो अपलोड किए जाते हैं। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसमें हम देखते हैं कि आज का जो आपका पहला पॉइंट है क्या है। तो इसमें आपका जो पहला पॉइंट दिख रहा होगा भिन्न, यानी कि इसे इंग्लिश में फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। भिन्न क्या होता है? तो भिन्न एक ऐसी संख्या है, भिन्न एक ऐसी संख्या है जो किसी संपूर्ण चीज़ को कोई भाग निरूपित करता है। इसका कहने का जो मतलब है क्या है कि मान लेते हैं कि आपके पास एक रोटी रहा होगा, इस प्रकार से जो है आपका रोटी रहा होगा, नहीं तो आपका जो है रोटी में अगर मान लेते हैं कि रोटी में हम 4 टुकड़ा कर दिए। कितना टुकड़ा कर दिए? 4 टुकड़ा कर दिए। और मान लेते हैं कि एक रोटी को जो है मैंने इससे बाहर तोड़कर निकाल दिया। तो आप इसे कैसे कहेंगे? तो आप जो है इसको निरूपित कैसे करेंगे? तो आप कहेंगे कि इस रोटी का जो टोटल भाग था, यानी कि टोटल टुकड़ा मैंने किया था 4 किया था। कितना किया था? 4 किया था, जिसमें मैंने एक भाग बाहर निकाल दिया, यानी कि 1/4 भाग को मैंने बाहर निकाल दिया। यानी कि इसी वे को कहने का जो तरीका है इस प्रकार से है। अगर आपसे बोलते हैं कि रोटी का कितना भाग बच गया, तो आप कहते कि टोटल जो भाग था वो आपका 4 था और एक आपने भाग निकाल दिया है, तो टोटल बचा कितना होगा? तो 4 में से एक आपने निकाल दिया तो बचा कितना होगा? तो 3 बचा होगा और टोटल आपका हमेशा नीचे होता है। यानी कि आपका जवाब आता कि 3/4 जो है बचा हुआ है। यानी कि आपको क्लियर हुआ होगा कि भिन्न क्या होता है। अगला आपका पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है आपका भिन्न के उदाहरण। तो इसके उदाहरण को एक बार देख लेते हैं। तो भिन्न जो है आपका 4/9, 5/7, 3/8 आदि सभी भिन्न के उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला इसमें आपका जो पॉइंट है क्या है? भिन्न के भाग, यानी कि पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन। यानी कि भिन्न के कितने भाग होते हैं? तो भिन्न के आपके जो है एक भिन्न के 2 भाग होते हैं। कौन कौन? तो पहला आपका अंश और दूसरा आपका हर होता है। अंश हर क्या होता है? तो अंश जो है ये आपका अंश भिन्न का वह भाग होता है जो ऊपर लिखा जाता है। जैसे आपका 4/9 में जो है 4 अंश है, क्योंकि यह ऊपर लिखा जाता है। यानी कि अंश क्या होता है? जैसे कि आप एक फ्रैक्शन लिखे, जैसे लिख लिए 5/9, तो जो इसमें आपका ऊपर वाला जो है, यानी कि ये जो 5 है ये आपका क्या है? अंश है। क्या है? आपका अंश है। और नीचे वाला जो होता है वो क्या होता है? हर होता है। क्या होता है? हर होता है। इसको आगे पढ़ेंगे और अगले पॉइंट को देखेंगे। अगला जो आपका पॉइंट है हर, तो हर क्या होता है? तो हर भिन्न का वह भाग होता है जो अंश के नीचे लिखा जाता है। जैसे 4/9 में 9 हर है, क्योंकि यह अंश के नीचे लिखा जाता है। यानी कि इसमें आपका एक फ्रैक्शन दिया हुआ है 4/9 और 4/9 में जो नीचे लिखा गया है, यानी कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये 9 जो है आपका, ये आपका क्या है? तो ये आपका हर है। क्या है? हर है। तो आपको यहाँ से पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि अंश और हर क्या होते हैं। तो आपका जैसे फ्रैक्शन लिखा हुआ है 9 बटा मान लेते हैं 8, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो 9 क्या है आपका? तो 9 आपका अंश है। क्या है? अंश है। और नीचे वाला जो होता है वो आपका हर होता है। यानी कि इसमें 8 जो है वो आपका हर है। आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट को देखते हैं। अगला जो आपका पॉइंट है भिन्न के प्रकार, यानी कि टाइप ऑफ फ्रैक्शन इन हिंदी। तो इसमें आपके भिन्न के जो प्रकार होते हैं वो भिन्न के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं, जो कि आपका कौन कौन सा है? तो उचित भिन्न, और दूसरा आपका है विषम भिन्न या अनुचित भिन्न, और तीसरा आपका है मिश्र भिन्न। इसके तीनों को हम समझते हैं। जो कि आपका पहला जो है उचित भिन्न। उचित भिन्न क्या होता है? तो उचित भिन्न जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से कम होता है तो उसे हम उचित भिन्न
कहलाते हैं, यानी कि उचित भिन्नों के अंश का परम मान उसके हर के परम मान से कम होता है। यानी कि आपके उचित भिन्न किसे कहते हैं, जैसे आपका फॉर एग्जांपल जो है 3/4 है, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो हर से छोटा कौन सा है, अंश है, यानी कि अंश जो है वो हर से छोटा रहेगा, तो इसे हम उचित भिन्न कहेंगे, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। दूसरा आपका एग्जाम्पल है 5/7, तो अगर आप देखेंगे जो अंश है वो आपका हर से छोटा है, यानी कि आपका प्रॉपर भिन्न हुआ, यानी कि उचित भिन्न हुआ। यानी कि आपका प्रॉपर भिन्न हम किसे कहेंगे, तो हर जो है वो अंश से हमेशा बड़ा होता है, हर जो रहेगा वो अंश से हमेशा बड़ा रहेगा, और जो आपका अंश है वो हमेशा हर से छोटा रहेगा। आगे बढ़ते हैं, और अगला जो आपका पॉइंट नंबर 2 है विषम भिन्न, यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, तो जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से बड़ा होता है वह भिन्न विषम भिन्न कहलाता है। विषम भिन्नों के अंश का परम मान उसके हर के परम मान से ज़्यादा होता है, इसे हम असमान भिन्न भी कहा जाता है। जैसे आपका 7/4, तो इसमें आप देखेंगे कि हर से अंश जो है बड़ा है, तो ये आपका कौन सा हो गया, विषम भिन्न हो गया, यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। जैसे आपका है 8/3, तो इसमें अगर आप देखेंगे कि हर से बड़ा आपका अंश है, इसी को हम कहेंगे विषम भिन्न। आगे बढ़ते हैं, और तीसरा जो टाइप आपका है क्या है, मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, तो आपको बता दूं कि ऐसा भिन्न जिसके 2 भाग होते हैं, उन भागों में से एक भाग तो पूर्ण संख्या होता है और दूसरा भाग उचित भिन्न होता है, वह भिन्न जो है पूर्णांक एवं भिन्न को मिलकर बना होता है, जिसे हम मिश्र भिन्न कहते हैं। जैसे 6.3/4, ये जो है आपका क्या है, मिश्रित भिन्न है। कौन सा भिन्न है, मिश्र भिन्न है, यानी कि इसे मिश्रित भिन्न भी कहते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो 6 आपका जो है प्रॉपर भिन्न है, और आपका 6 जो है आपका जो है पूर्ण संख्या यानी कि प्रॉपर जो संख्या है, और 3/4 भिन्न है, यानी कि इसमें आपके 2 भाग जो है मिलकर बनते हैं। पहला तो आपका एक पूर्ण संख्या होता है और दूसरा आपका एक उचित भिन्न होता है, और ये दोनों मिलकर जो है आपके मिश्र भिन्न का निर्माण करते हैं। कौन से भिन्न का निर्माण करते हैं, तो मिश्र भिन्न का निर्माण करते हैं। आगे बढ़ते हैं, और अगला जो आपका प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होता है एलसीएम निकालने का तरीका। मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ कि मैं अभी जो है फ्रैक्शन का जो ऐड है उसको मैं बताऊंगा, तो उसमें आपको एलसीएम निकालना आना चाहिए। तो अगर आपको दिया हुआ है 7 और आपका दिया है 14 और 7, यानी कि 7, 14 और 7 का जो है आपको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने का तरीका क्या होता है, तो आपने बचपन में इस प्रकार से निकाल रहे होंगे, 7, 14 और इसके बाद 7 लिखते होंगे, इसके बाद फिर जो है आप 7 से लगाएंगे तो 1 बार में, फिर 2 बार में, फिर आप 1 बार में, इसके बाद आप गुना करेंगे 7 × 2, यानी कि एलसीएम आ जाएगा 14 आ जाएगा। यानी कि आप ऐसे निकालते थे, लेकिन आपको ऐसे निकालना नहीं है। आपको निकालना कैसे है, तो देखना है आपको कि इन तीनों नंबर में बड़ा नंबर कौन सा है, यानी कि 7, 14 और 7 में जो है सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो आप कहेंगे कि 14 है। तो 14 का टेबल में ऐसा नंबर आपको ढूंढना है, ऐसा नंबर ढूंढना है जो कि 7 से भी भाग लग जाए, 14 से भी भाग लग जाए और 7 से भी भाग लग जाए। तो आप 14 का टेबल में देखेंगे तो शुरुआती में ही आपको पता चल गया कि ये जो 14 है ये आपका 7 से भी भाग लग जाएगा, 14 से भी भाग लग जाएगा और 7 से भी भाग लग जाएगा, यानी कि 7, 14, 7 का जो एलसीएम निकल के आया कितना आ गया, 14 आ गया, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, और अगले जो आपका क्वेश्चन है 12, 15, 18 का एलसीएम निकालना है। तो सेम उसी तरीके से देखना है कि इन तीनों नंबर में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो अगर आप देखेंगे कि सबसे बड़ा नंबर कौन है, 18 है, तो 18 के टेबल में आपको वैसा नंबर ढूंढना है जो कि 12 से भी भाग लग जाए, 15 से भी भाग लग जाए और 18 से भी भाग लग जाए। तब अगर आप टेबल पढ़ेंगे तो 18 दूना 36, 12 से जाएगा, 18 से जाएगा, 15 से नहीं जाएगा, 36 दूना आ जाएगा 72, 72 आपका, फिर 90, 90 जो है आपका 18 से 15 से जाएगा लेकिन 12 से नहीं जाएगा। अगर आप देखेंगे कि 180, 18 दहिया 180, तो 180 को अगर आप देखेंगे तो 12 से भाग लग जाएगा, 15 से आपका भाग लग जाएगा कितना बार में, 12 बार में, और 18 से भाग लग जाएगा 10 बार में। यानी कि इन तीनों का एलसीएम निकल के कितना आ गया, 180 आ गया, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे भी हम इन प्रश्नों को जब फ्रैक्शन वाले ऐड को जो है सम करेंगे तो उसमें हम निकालना सीखेंगे। तो अगला जो आपका पहला जो प्रश्न है और पहला टॉपिक आपका है भिन्नों का जोड़ करना, यानी कि एडिशन ऑफ फ्रैक्शन कैसे बनता है। तो इसको बनाने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले हम एक ऐसे चिन्ह खींच लेते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, नीचे वाले जो भी दिया हुआ है आपका, जैसे कि 4,
8 और 12, इसका क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम मैंने निकालने का तरीका क्या बताया, इनमें सबसे बड़ा नंबर को ढूंढना है। तो सबसे बड़ा नंबर आपका 12 है, तो 12 के टेबल पढ़ना है और वैसा नंबर ढूंढना है कि जो कि आपका 4 से भी भाग लग जाए, 8 से भी लग जाए और 12 से भी लग जाएगा। तो 12 के टेबल में वो कौन सा नंबर है, तो आप पता चल गया होगा कि 24, यानी कि 24 ऐसा नंबर है जो कि 4 से, 8 से और 12 से यानी कि तीनों से डिवाइड है। तो अब क्या करना है कि जो आपका ये 4 दिया हुआ है, ये 4 को क्या करना है 24 में भाग देना है, और जो भाग देने के बाद भागफल आएगा वो आपको क्या करना है इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। आपको क्या मैंने बताया कि नीचे वाले को क्या करना है, यानी कि जो आपका 4 दिया हुआ है, इस 4 को क्या करना है 24 में भाग देना है, और भाग देने के बाद जो भागफल आएगा वो क्या करना है ऊपर वाले से गुना करना है, यानी कि 2 से गुना कर देना है। आगे बढ़ते हैं और अब इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो अगर आप 4 से 24 में भाग देंगे तो कितना बार में भाग लगेगा, 6 बार में लगेगा। अब जो 6 आया आपको क्या करना है 2 से गुना कर देना है, यानी कि 6 दूना कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो आपको 12 लिख लेना है, इसके बाद प्लस कर लेना है। इसके बाद अगला आपका 8 है, तो 8 को क्या करना है 24 में भाग देना है। तो 8 तिया 24 यानी कि 3 बार में भाग लग जाएगा। जो 3 आया आप ऊपर वाले संख्या में गुना कर दें, यानी कि 3 में गुना कर दें। तो 3 में अगर आप गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 तरीका 9 आ जाएगा। इसके बाद प्लस है, क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन है, यही प्लस को हम सामने लिखते हैं। अगर माइनस रहता तो हम माइनस लिखते हैं, लेकिन प्लस है तो हमने प्लस लिखा। अब 12 को क्या करना है 24 में डिवाइड करेंगे तो 2 बार में, तो 2 को क्या करना है ऊपर वाले के साथ गुना करना है। तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, जो प्लस दिया हुआ है इस सबों को जोड़ लेना है, यानी कि 12 और 9 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। 12 और 9 हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा। 21 और 8 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, यानी कि 29 बटा जो 24 आया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आया। अगर आपको और अच्छे तरीके से आपको इसको लिखना है तो आप क्या करें इसे भाग दे देंगे। तो 24 से आपका एक बार में भाग लगेगा, और जो आपका शेषफल आया यानी कि 24 से भाग दिए तो एक बार में लगा, यानी कि अब शेषफल कितना बचा होगा 5 बचा होगा। 5 को ऊपर लिख देना है और जितना से आपने भाग दिया है उसको नीचे लिख देना है। यानी कि अगर आपको ऑप्शन में 29 बटा 24 ना मिले और आपका ये लिखा रहे यानी कि 1.5/24, तो वो आपका करेक्ट आंसर होगा। यानी कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। तो चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं, और प्रश्न संख्या आपका 2 है। क्या है आपका, तो इसमें 9/12 प्लस में 3/4 प्लस में 8/6 है। इसको क्या करना है प्लस करना है, यानी कि सम करना है। तो आपको ऐसे लाइन खींच देना है। इसके बाद क्या करना है इसमें आपका एलसीएम लेना है किसका, तो 12, 4, 6 का। और 12, 4, 6 का एलसीएम लेने का भी मैंने तरीका बताया। सबसे बड़ा नंबर ढूंढना है, सबसे बड़ा नंबर 12 है, और 12 के टेबल में ऐसा को नंबर ढूंढना है कि जो कि 12 से भी भाग लग जाए, 4 से भी लग जाए और 6 से भी लग जाए। तो आपका नंबर कौन सा है, खुद 12 है, क्योंकि 12 एक बार में भाग लग जाएगा, 4 से जो है 3 बार में भाग लग जाएगा, और 6 से 2 बार में भाग लग जाएगा। अब यहाँ से आपको क्या करना है, इस 12 को क्या करना है नीचे वाले में भाग करना है, और जो भागफल आएगा ऊपर में गुना करना है। 12 से 12 काटेंगे तो एक बार में, और ऊपर वाले से गुना करना है तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसके बाद प्लस, तो प्लस कर दिया। अब क्या करना है 4 से 12 में भाग देना है, तो 3 बार में भाग लगेगा, तो 3 तरीका 9 हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे कि 6 को अगर आप 12 में भाग देंगे तो 2 बार में भाग लगेगा, और ऊपर में जो है 2 से गुना कर देना है, यानी कि कितना हो जाएगा 8 दूना 16 हो जाएगा। तो हम 16 को लिख लेते हैं। अब कुछ नहीं करना है, आपको जोड़ देना है। तो 16 9 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और 25 और 9 कितना हो जाएगा तो आपका 34 हो जाएगा, यानी कि 34 हो जाएगा। अब 34 को क्या करना है नीचे आपको 12 लिख देना है, यानी कि जो ये आपका यहाँ पे 12 है इस 12 को यहाँ लिख देना है। अब भाग देंगे तो 12 दूना 24 हो जाएगा, और 24 हो जाएगा। इसके बाद शेषफल कितना बचेगा आपका, तो 10 बचेगा। तो 10 ऊपर लिख लेना है, और जितना से भाग दिया था उसको नीचे लिख देना है। यानी कि आपका जो निकल के आंसर आ गया 2.10/12, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है और आपको मेरा बताया हुआ चीज़ें समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या जो है 3 को देखते हैं। प्रश्न संख्या आपका 3 है, इसका भी क्या करना है सम करना है, यानी कि ऐड करना है। तो आपको क्या करना है एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने का भी तरीका बताया। सबसे बड़ा नंबर ढूंढना है, तो सबसे बड़ा नंबर आपका 32 है, और 32 के टेबल में आप देखेंगे तो 32 स्वयं ऐसा नंबर है जो कि 16 से भी भाग लग जा रहा है, 4 से भी लग जा रहा है, 32 से भी लग जा रहा है। तो इसका एलसीएम क्या आ गया 32 आ गया।
अब क्या करना है आपको, इसको जो है इसको 16 में भाग देना है और जो भागफल आएगा वो ऊपर वाले के साथ गुना कर देना है। तो 16 के पहाड़ा में 32 दो बार में आता है, तो ऊपर गुना करेंगे तो 8 दूना 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, तो 8 दूना 16 हो जाएगा। 16 को हम लिख लेते हैं। इसके बाद प्लस करेंगे और 4 से अगर आप 32 में भाग देंगे तो 8 बार में लगेगा, तो 9 8 हो जाएगा आपका 72 हो जाएगा। तो 72 हमने लिख लिया। इसके बाद 32 के टेबल में 32 एक बार में आता है, तो इसके बाद आपको 8 वहाँ पे लिख लेना है। अब यहाँ से अगर आप जोड़ेंगे तो 16 और 8 कितना हो जाएगा, तो 16 8 24 हो जाएगा। और 24 72 कितना हो जाएगा, तो 24 और 72 को आप 8 जोड़ेंगे तो 24 अगर आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, तो 6 हो जाएगा। इसके बाद 9 यानी कि 96 हो जाएगा। 96 बटा में कितना आ गया, 32 आ गया। अब क्या करना है आपको, अगर इसको आप छोटा करके लिखेंगे तो छोटा आप कर दीजिए। इसको अगर आप छोटा करेंगे तो 2 से अगर आप काटेंगे तो 2 चौका 8 हो जाएगा और 2 8 16 हो जाएगा, यानी कि 48 हो जाएगा। यानी कि जितना आप ऊपर से काटे हैं उतना ही आपको नीचे से काटना है, यानी कि ऊपर 2 से काटे हैं तो नीचे 2 से ही काटना है। यानी कि आपका क्या आ गया, 48 बटा 16 आ गया। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 16 के पहाड़ा में 48 कितना बार में, 3 बार में आता है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आया 3, जो कि आपका करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपको समझ में आया होगा। दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़ा सा और पॉइंट मैं समझा देता हूं। जैसे आपका लिखा हुआ है 16 बटा जो है, अगर आपका 8 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 16 बटा 8, तो इसको अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो इसको अगर आप छोटा करेंगे तो आपको क्या करना है, जितना ऊपर से अगर आप भाग दे रहे हैं उतना ही नीचे से आपको भाग देना है। यानी कि अगर आप 2 से ऊपर काट रहे हैं, जैसे 2 से अगर आप ऊपर काटेंगे तो 8 बार में कटेगा, तो आपको क्या करना है, नीचे भी 2 है वो 2 से ही काटना है, दूसरा नंबर से नहीं काटना है, यानी कि 4 से नहीं काटना है। यानी कि आप जितना ऊपर से काटे हैं उतना ही नीचे से काटना है, यानी कि आपका 8 बटा 4 आया। फिर अगर आप काटना चाहेंगे तो जितना ही ऊपर से काटेंगे उतना ही काटना है। यानी कि अगर आप 4 से काटते हैं ऊपर 2 बार में, तो नीचे भी आपको 4 से ही काटना है, यानी कि 4 से काटेंगे तो 1 बार में, यानी कि 2 आया आंसर। यानी कि ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा। यानी कि हम जितना अंश में काटेंगे उतना ही आपको हर में काटना है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। प्रश्न संख्या आपका 4 है, 12 बटा 8 9 बटा 16 प्लस में 7 बटा 3। तो आपको क्या करना है, सीधा लाइन खींचना है और सबका एलसीएम लेना है। तो इसमें देखेंगे सबसे बड़ा नंबर आपका 16 है, तो 16 के पहाड़ा में वैसा नंबर ढूंढना है जो कि आपका 3 से 8 से और 16 से भाग लग जाए। तो 16 दूना 32, 16 3 48, 48 को अगर आप जो है 16 से अगर आपका एलसीएम क्या आ गया 48, जो कि 48 आपका 8 के पहाड़ा में भी आता है, 16 के पहाड़ा में भी आता है और 3 के पहाड़ा में भी आता है। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो 8 छक 48 यानी कि 12 छक 72 हो जाएगा। इसके बाद 16 3 48 तो यानी कि 9 3 27 हो जाएगा और 3 से करेंगे तो 16 16 7 होता है आपका 112 होता है। कितना होता है, 112 होता है, 16 7 112। अब यहाँ से अगर आप ऐड करेंगे तो 2 और 7 कितना हो जाएगा 9, और 9 और 2 कितना हो जाएगा 11। तो आपको 1 लिख लेना है और हासिल आपका 1 हो गया। अब यहाँ से अगर आपको जोड़ेंगे तो 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, और 3 और 7 कितना हो जाएगा 10, और 10 और 1 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो 11, तो हासिल 1 और 1 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी कि आपका जोड़ने के बाद 211 है आया और नीचे आपका 48 हो गया। अब अगर आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो अगर आप इसको काटेंगे तो आपका कटेगा कितना से, तो आप क्या करें 48 से भाग दे देंगे 211 में, तो 48 आपको ऐसे लिख लेना है और 211 आपको ऐसे लिख लेना है। अब भाग देंगे तो आपका कितना बार में भाग लगेगा, तो आपका हो जाएगा 48 दूना 96। अगर आप 4 बार में लगाएंगे तो 4 बार में आपका हो जाएगा 8 चौका 32, हासिल 3 हो जाएगा, और 4 चौका 16 और 3 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, यानी कि 192 आ गया। अब 192 में अगर आप घटाएंगे तो यहाँ पे 8 बचेगा और यहाँ पे आपका जो है कितना बचेगा, तो यहाँ पे आपका जो है 1 हासिल दिया 10, तो 1 हो गया 0, यानी कि आपका कितना बचा, तो यहाँ पे आपका 8 यानी कि 18 बच गया। कितना बच गया 18। तो आपका यहाँ से आपका आ गया होगा आंसर, यानी कि 4 पूर्णांक 18 बटा में 48 जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 आपका है 3 बटा 2 प्लस 5 बटा 8 माइनस के 1 बटा 4। तो आपको ऐसे ही लाइन खींच लेना है। इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपका 8 आ जाएगा। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 4 तिया 12 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसके बाद 8 से काटेंगे तो 8 एक बार में कटेगा, यानी कि 5 हो जाएगा। माइनस 4 के पहाड़ा में 8 2 बार में आता है, ऊपर गुना हुआ तो 2 हो गया। अब क्या करना है, प्लस प्लस वाले को जोड़ लेना है, तो यानी कि 12 5 17, और 17 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 15 बटा में 8। अब यहाँ से अगर आप काटेंगे तो एक बार में 8 लगेगा, 7 शेषफल बचेगा और नीचे 8 आ जाएगा, यानी कि 1.7 बटा 8 जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 6 को सॉल्व करते हैं। नीचे आपका सेम नंबर है तो एलसीएम सेम 9 हो जाएगा। अब आपको जैसे लिखना है वैसे ही लिख दीजिए, क्योंकि 9 से भाग देंगे तो
एक बार आएगा, और एक में कोई भी नंबर में एक से गुना करेंगे तो स्वयं वही नंबर होता है, तो एक प्लस में आपका हो जाएगा 2। अब प्लस प्लस वाले को जोड़ लेना है, यानी कि 8 और 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 10 में से एक गया तो आपका 9 बचा, यानी कि 9/9, यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 1। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या जो है 7 को सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, जब आपको ऐसा दिया हुआ रहे मिश्रित भिन्न, तो आपको क्या करना है, जो भी आपका जो प्रॉपर यानी पूर्ण संख्या है इसको आपको ऐड कर लेना है। इसको आपको क्या करना है, ऐड कर देना है। तो 8 3 11 और 7 कितना हो जाएगा 18, 18 लिख लेना है। इसके बाद प्लस करना है, इसके बाद ऐसे साइन खींच लेना है, और जैसे आप इसको सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व कर लेना है। यानी कि अब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। अब यहाँ से 4 से भाग देंगे तो 2 बार में 2 ऊपर गुना होगा तो 2 प्लस 8 से एक बार में यानी कि 9 हो जाएगा। 4 से इसको भाग देंगे तो 2 बार में यानी कि 9 दूना 18 हो जाएगा। अब क्या करना है, जोड़ लेना है। 18 9 27 से 2 कितना हो जाएगा 29, 29 बटा में 8 आ गया। क्या आ गया 29 बटा में 8 आ गया, और प्लस में आपका इधर 18 दिया हुआ है, तो 18 को अभी ऐसे ही रहने देना है। अब यहाँ पे भाग देना है, तो कितना बार में भाग लग जाएगा, तो 8 तरीका 24 यानी कि 3.5/8 आएगा। 29 बटा 8 का मान यानी कि यही वैल्यू इतना आया है। अब 18 में 3 जोड़ देना है तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, यानी कि 21.5/8 जो आया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आया। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या यानी कि अब दूसरा टॉपिक स्टार्ट होता है, भिन्नों को घटा करना यानी कि घटाव करना। यहाँ पे घटा लिखा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा घटाव करना है यानी कि सब्ट्रैक्शन करना है। तो दोस्तों इसको करने का तरीका सेम वही है, सिर्फ माइनस कर देना है। एलसीएम लेंगे तो 9 आएगा, और 9 को करेंगे तो 8 माइनस के 3 तरीका 9 यानी कि 3 आ जाएगा। 8 में से 3 गया तो आपका 5 बटा बचा, यानी कि 5/9 जो आएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करते हैं। सेम आपको ऐसे लाइन खींच लेना है। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, तो सबसे बड़ा नंबर 7 है, और 7 में ऐसा नंबर ढूंढना है जो कि 2 3 से भी भाग लग जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका, तो 42। 42 जो है आपका 2 से 3 से और 7 से लग जाएगा। तो 7 से काटेंगे तो 6 बार में यानी कि 9 6 54 हो जाएगा, तो 54 लिख दिए। इसके बाद माइनस 2 से काटेंगे तो 21 बार में 21 दिया होता है आपका 63, तो 63 लिख लिए। इसके बाद माइनस और 3 से इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 14 बार में, तो आपको 14 लिख लेना है। इसके बाद क्या करना है, आपको माइनस माइनस वाले को जोड़ लेना है। तो यहाँ से अगर आप जोड़ेंगे तो 4 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसके बाद 6 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, यानी कि माइनस का 77। इसके बाद 54 आ गया। अब 54 को 77 में से माइनस करेंगे तो आपका आंसर माइनस में आएगा। तो अगर आप घटाएंगे तो आपका 3 और 2 यानी कि आपका 23 आ जाएगा, और 23 बटा में क्या आ जाएगा 42 जो आएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 3 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 3 आपका है, तो इसको जो करने का तरीका वही है जो आपका पूर्ण संख्या है। सबसे पहले आपको उसे लिख लेना है, यानी कि अगर आप ऐसे लिखेंगे तो 5 प्लस का 8 हो जाएगा और माइनस का 6 हो जाएगा, क्योंकि आपका माइनस यहाँ पे 6 है। अब यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो 8 5 कितना हो जाएगा 13, और 13 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 7 बचेगा। तो हम सिर्फ 7 को ही लिख लेते हैं क्योंकि जगह यहाँ पे नहीं है, तो 7 प्लस लिख लेते हैं। इसके बाद नीचे वाले को जैसे सॉल्व करते थे वैसे ही कर लेना है। एलसीएम लेंगे तो 12 एलसीएम आ जाएगा। 3 से इसको काटेंगे तो 3 चौके 12, 4 दूना का 8 हो जाएगा, प्लस 4 से इसको काटेंगे तो 4 3 12, ऊपर 3 है तो 1 है तो 1 से गुना करेंगे तो 3 ही हो जाएगा। 3 से इसको काटेंगे तो 4 बार में यानी कि 4 गुने 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब प्लस वाले को जोड़ लेना है। तो 8 3 11, 11 में से आपका 4 गया तो कितना बचा 7 बचा, और नीचे कितना बचा 12 बचा, और यहाँ पे क्या है 7 है, यानी कि 7.7/12 जो आया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आया। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। इसको सेम वैसे ही गुना कर लेना है, यानी कि माइनस कर लेना है। यानी अगर आप 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा। इसके बाद प्लस, इसके बाद आपका क्या है एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 7 आ जाएगा, और 2 माइनस कितना हो जाएगा 2 माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से सॉल्व करके आया 1.1/7 जो आया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आया। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। आपको सेम वैसे ही सॉल्व कर लेना है, यानी कि अगर आप यहाँ से ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ये आपका माइनस में है और ये आपका प्लस में है, यानी कि यहाँ से आपका डायरेक्ट आंसर निकल के आ गया कितना 1 आ गया। नहीं तो अगर आप सॉल्व करना चाहेंगे तो ऐसे ही आप सॉल्व करिएगा। तो जैसे अगर आप पूर्णांक तोड़ के लिखिएगा तो 9, और जैसे कि अगर आपका एक पॉइंट और मैं समझा देता हूँ, जैसे आपका लिखा हुआ है 9.2/3 है, ये आपका मिश्रित भिन्न है। इसको संयुक्त भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करते हैं कि ये वाला के साथ जो है हम गुना कर देते हैं, यानी कि 9 तिया कितना हो जाएगा 27, और ऊपर जोड़ देना है, यानी कि 27 और 2 कितना हो जाएगा 29/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 29/3 हो जाएगा। यानी कि आपको पता चल गया होगा कि मिश्रित भिन्न को जो है संयुक्त भिन्न में कैसे बदलते हैं। जैसे आपका मिश्रित भिन्न दिया हुआ है 3.2/3, और इसको जो है आपको संयुक्त भिन्न में बदलना है। तो क्या करना है, इन दोनों को गुना कर देना है, और ये इसको क्या कर देना है प्लस कर देना है, 3 तरीका 9 2 11/3 आ जाएगा। उसी प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर आप 9 और 1 में गुना करेंगे तो 9, और 9 और 3 कितना हो जाएगा 12/9। इसके बाद माइनस के 3/9। अब नीचे वाला का सेम आ गया तो सेम आप एलसीएम हो जाएगा, यानी कि 12 माइनस का
का 3 लिख देंगे, अगर आप सॉल्व करेंगे तो 9/9 आ जाएगा, यानी कि काटेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि यहाँ से भी आपका 1 आया और यहाँ से भी हम सॉल्व कर रहे थे तो 1 ही आ रहा था। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या जो आपका अगला टॉपिक है, भिन्नों को गुना करना यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। इसको गुना करने का तरीका क्या है दोस्तों, जैसे आपका लिखा हुआ है A/B गुने C/D, तो इसको लिखने का तरीका क्या है, AC बटा में BD, यानी कि ऊपर वाले के साथ गुना होता है, नीचे वाले के साथ होता है। और ऐसा भी होता है कि आप क्रॉस जो है काट भी सकते हैं। अगर आपको इसको काटना है तो क्या करना है, 7 से आप 63 को काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 9 बार में कटेगा। और इस 3 को अगर आप इसको काटेंगे तो 3 बार में कटेगा, यानी कि इसका आंसर जो आएगा क्या आ जाएगा, 27 आंसर आ जाएगा, जो कि आपका करेक्ट है। नहीं तो आप वैसे भी कर सकते थे, तो 7 3 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 7 या 21 हो जाएगा। और इसको आप कैसे लिखते, तो 63 गुने 9 लिखते। कैसे लिखते, 63 गुने 9 लिखते। तो अगर आप इसको काटते तो 7 या कितना हो जाता है 21, और 7 से इसको काटे तो कितना बार में कटता, 9 बार में कटता, यानी कि अगर यहाँ से फिर भी काटते तो 3 तरीका 9, वैसे भी आपका आंसर 27 आता। कितना आता, 27 आता, जो कि आपका वैसे भी 27 आ रहा था। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करते हैं। इसको सेम वैसे ही काट देना है आपको। 8 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा। 18 को काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, आपका 2 बार में कटेगा। अब नहीं कटेगा तो ऊपर वाले को ऊपर के साथ गुना करना है, नीचे वाले को नीचे के साथ। तो नीचे आपका कुछ नहीं है, सिर्फ 32 बचा हुआ है, तो आपको 32 लिख लेना है। ऊपर देखेंगे कितना बचा हुआ है, तो ऊपर आपका 2 और 2, यानी कि 2 दूना 4, और 4 गुने 9 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब इसको काटना चाहेंगे तो फिर भी कटेगा आपका 2 से 18 बार में, 2 से इसको काटेंगे तो 16 बार में, फिर कटेगा आप 2 से काटेंगे तो 9 बार में, और 2 से इसको काटेंगे तो 8 बार में, यानी कि 9/8 आया, वो आपका करेक्ट आंसर आया। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 3 को सॉल्व करते हैं। इसको भी क्या करना है, 8 से आपको इसको काट देना है, तो कितना बार में कटेगा, तो 8 दूना 16 और 8 एकम 8, यानी कि 21 बार में, और 21 दिया आपका क्या होता है 63, यानी कि 63 जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला जो आपका टॉपिक है, भिन्नों का भाग। भिन्नों का भाग कैसे होता है, जैसे आपके पास लिखा रहेगा A/B भागा में C/D, तो इसको जो करने का तरीका है, इसका जो अगर आप करेंगे तो AD बटा में आपका आता है BC आता है। कैसे आता है तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपका यहाँ पे भाग दिया हुआ है CD का साइन क्या है, आपका भाग का है। क्या का है, भाग का है। तो जब अगर आप इसको गुना में बदलेंगे, गुना में अगर आप बदलेंगे तो D ऊपर चल जाएगा और C आपका नीचे आ जाएगा। और फिर सेम वैसे ही गुना कर लेंगे तो AD बटा BC आ गया कि नहीं आ गया। तो सेम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक आपका भाग में दिया तो आप इसको कैसे लिखेंगे, 9/18। अगर आप गुना में बदलेंगे तो ये 2 ऊपर चल जाएगा और 3 जो है नीचे आ जाएगा। अब वैसा ही आ गया, तब इसको सॉल्व करेंगे, 2 से तो 9 बार में कट गया, यानी कि अगर आप इसको काटेंगे तो कितना बार में, तो 3 बार में, यानी कि 3/9 आ गया। अगर इसको काटेंगे तो 3 एकम 3 और 3 तरीका 9, यानी कि 1/3। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करते हैं। सेम उसी तरीके से आपको करना है। 12/8 को वैसे ही लिख लेना है। इसको गुना में बदलेंगे तो 3 ऊपर चल जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। फिर इसको गुना में बदलेंगे तो 4 ऊपर चल जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, कटा देना है। कटेगा तो कितना बार में, 2 बार में। अब जो है नहीं कट रहा है तो सेम ऊपर वाले को गुना करना है, तो 12 या 36, और नीचे करेंगे तो 7 दूना हो जाएगा 14, और 14 दूना हो जाएगा 28 हो जाएगा। अब इसको अगर आप काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 4 से 4 9 36, 4 7 28, यानी कि 9/7 करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और अगला जो प्रश्न संख्या आपका 3 है, सेम वैसे ही करना है। 12/9 लिख लेना है। गुना में बदलेंगे तो 2 आपका ऊपर चल जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। फिर गुना में बदलेंगे तो 4 ऊपर चल जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा। अब काट लेना है आपको, 3 से इसको काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा। अब जो है नहीं कट रहा है, कोई भी नहीं कट रहा है, तो आपको गुना करना है। 9 9 में नीचे गुना करेंगे तो 81 हो जाएगा। ऊपर गुना करेंगे तो 4 दूना 8, 8 चौका 32 हो गया, यानी कि 32/81 आया, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आया। दोस्तों यहाँ पे जो है आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए, यानी कि आपके जो भी फ्रैक्शन के जो भी आपके डाउट थे वो सारे डाउट क्लियर हो गए। और अगले जो हम टॉपिक में बात करेंगे, अगले टॉपिक में हम देखेंगे पॉइंट वाले जितने भी आपके गुना होते हैं, भाग होते हैं, जोड़ होते हैं, घटाव होते हैं, वो सारे चीज़ों को देखेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, और अभी तक मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। धन्यवाद।